नमस्कार। फजी लेक्चरार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डिप्रेशन के बारे में आपने सुना होगा। आज हम एक ऐसी घटना शेयर कर रहे हैं जो डिप्रेशन के बारे में है कि अचानक डिप्रेशन कैसे हो गया। यह 1992 की घटना है। जैसे कि पहले मैंने कई वीडियो में बताया, मेरा गांव खटकड़ है, किसान परिवार से मेरा संबंध है। हम खेती करते थे, हमारे घर पर ट्रैक्टर था, T25 ट्रैक्टर। 1989 में मैं एयरफोर्स में चला गया था। मेरे एयरफोर्स में जाने के बाद भी मेरे माता पिताजी खेती करते थे, भैंस भी रखते थे और 1992 तक सब चीज़ शांति से चल रहा था, सब ठीक ठाक था। खेती करते थे, भैंस रखते थे। माताजी जो है खेती का काम भी करवाती थी और भैंस का भी सारा खुद ही देखती थी। हमेशा काम में बिजी रहती थी, उसके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं था। फिर 1992 में अचानक क्या हुआ, मार्च 1992 की घटना है। तो उसमें मैं भी छुट्टियाँ आया था। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी कि मैं तो मरूंगी। मैंने कहा क्यों मरेगी, अच्छी खासी है, स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं। कहने लगी मेरे अंदर घायल और चौकी गलवार के हैं। घायल और चौकी ये हरियाणवी भाषा बोलते हैं, तंत्र विद्या के माध्यम से होता है, तो आपने सुना होगा। तो मैंने कहा घायल और चौकी नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ मन के वहम है या दिमाग को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। तो कहने लगी नहीं, मैं तो होली वाले दिन मरूंगी, मेरे अंदर घायल और चौकी डलवा रखी है। तो समझाने से जब नहीं मानी तो आगे हमने पूछा चलो ये बता दीजिए किसने डलवा रखे हैं। तो मेरी माँ ने मेरी जो सगी काकी थी उसका नाम ले दिया कि उसने डलवा रखी है। मैंने सवाल किया कि अगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं घायल चौकी है और उसने तेरे अंदर घलवार की है और तू होली वाले दिन मर जाएगी, तेरे मरने से उसको फायदा क्या होगा और तेरे मारने का उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखती है कि मारने का उद्देश्य क्या है और उससे फायदा किसको होने वाला है। मैंने कहा ना तो उसका कोई उद्देश्य नजर आ रहा और ना ही उसको कोई फायदा होने वाला। बोली नहीं, मेरे अंदर तो करवा रखा है। तो जो चीज़ एक बार दिमाग में बैठ जाती है उसको दिमाग से निकालना इतना आसान नहीं होता। जैसी जैसी होली नज़दीक आती गई उसकी टेंशन और बढ़ती गई। रात को नींद आनी उसको बंद होगी, सोना बंद कर दिया और कहने लगी होली वाले दिन मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तो होली वाले दिन वो मेरी बहनों को वहाँ चली गई थी। होली निकलने के बाद मैंने कहा कि होली भी निकल गई, मरी तो नहीं। तो कहने लगी मैं अगर घर पर होती तो मर जाती, क्योंकि जो घायल चौकी थी उसमें घर का पता दे रखा था। अगर मैं घर में होती तो मर जाती, क्योंकि मैं होली वाले दिन घर पर नहीं गई थी, लाडवा चली गई थी, हिसार के पास लाडवा है, वहाँ चली गई थी, इसलिए बच गई। मैंने कहा तेरा मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से नहीं है कि उसके अंदर फीड करके है कि जो पता दे रखा है उसी पर जाके वो चिर गिरेगी या जाएगी। पहली बात तो घायल और चौकी नाम की चीज़ कोई होती नहीं है, तंत्र विद्या वगैरह ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, दिमाग को बांधने के लिए होता है। लेकिन वो समझाने से नहीं मानी तो धीरे धीरे जो मेरे पिताजी थे वो भी उनकी बातों में आने लगे, वो उसकी बात को मानने लगे। जबकि मेरे पिताजी भी आर्य समाजी रहे हैं, इन चीज़ों को विश्वास नहीं करते थे। मैं खुद आर्य समाजी था, मैं भी विश्वास नहीं करता था। जब पिताजी विश्वास करने लगे तो मेरी जो बहनें थी वो भी विश्वास करने लगी, रिश्तेदार थे वो भी विश्वास करने लगे। और ऐसे करते करते उसको आगे जो पूजा करने वाले हैं, पूछा जो पाड़ते हैं, भविष्य जो बताते हैं, उनसे बातें करने लगे, या जो तांत्रिक है उनको लाने लगे। लाडवा में ही मेरी माँ गई हुई थी, वहाँ पे कोई हाँसी से बंदा आता जिसको डोकत बोलते हैं। डोकत क्या, वो भी भविष्य बताने वाला टाइप का होता है। तो उसको भी 1200 रुपये दिए। मुझे बाद में पता चला कि 1200 रुपये दिए। उन्होंने क्या कुछ टोना टुटका किया मुझे नहीं मालूम है। उसके बाद कुछ और तांत्रिकों के पास गए या उनसे मिले। किसी ने जो नेल होती चौबा जिसको बोलते हैं उसको पढ़ के दे दिया कि ये घर के एंट्री गेट पे गाड़ दो। जिस चारपाई सोती है उस चारपाई के जो चारों पाए हैं, पाए के ऊपर ये कील गाड़ दो, तो इससे कोई असर नहीं होगा। वो सारे काम किए लेकिन उसके बाद भी उसको नींद नहीं आती थी और परेशान होती थी। और जब ये परेशान होती थी, नींद नहीं आती थी, तो धीरे धीरे उसने काम भी छोड़ दिया, भैंस का काम भी करना छोड़ दिया, खेती का काम भी करना छोड़ दिया। इस तरह से समस्या बढ़ती चली गई। मैंने घर वालों को, पिताजी को, बहनों को, रिश्तेदारों को, सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं हर एक चीज़ के लिए सवाल करता था लेकिन वो मेरे सवालों को जवाब नहीं दे पाते थे। सबसे मेन समस्या ये थी, तो जब मेरी काकी का नाम लिया था तो मैंने काके परिवार से ही बात की। बाद में पता चला कि मेरी माताजी गांव में एक मंदिर था वहाँ जाती थी। हर एक गाँव में लगभग मंदिर होते हैं, किसी न किसी का मंदिर होता है और वहाँ पूजा पाठ वगैरह होती है या अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग जाते हैं। हमारे वहाँ भी आठम होती है, आठम वाले दिन जाने की परंपरा थी। मेरी दादी भी जाती थी, तो इसी तरह से मेरी माँ भी जाती थी, मेरी काकी भी जाती थी। तो जो पुजारी है उसने मेरी माँ से शायद घी लिया हुआ, क्योंकि औरतों के पास गांव में पैसे तो होते थे। घी लिया, टोना टुटका करके दे दिया और मेरी काकी का नाम दे दिया, भाई उसने तेरे को करवा रखा है। और उधर से मेरी काकी से भी शायद घी ले लिया और उसको मेरी माँ का नाम दे दिया, भाई इसको टोना टुटका तेरे अंदर करवा रही है। तो इस तरह से दोनों से घी ले लिया और दोनों को टोने टुटके करके दे दिए। तो मेरी माँ मुझे कहने लगी तू विश्वास नहीं करता है, सब कुछ होता है, तू तेरे काके घर जाके देख ले।
वहाँ क्या क्या उन्होंने टांग रखे हैं। तो मेरी काकी ने भी कुछ उसमें बांध के टांगे हुए थे ऊपर। तो मैंने वहाँ सवाल किया कि मैंने कहा ये क्या है, तो काकी ने सच बोल दिया। वैसे इस तरह से गाँव का जो मंदिर है, मंदिर का जो पुजारी है उसने ये दिया था, गई थी उसको घी भी दिया था। तो मैंने कहा अगर मैं इसको यहाँ से उतार के फेंक दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। कहने लगी उतार के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जो मेरी माँ ने ऑब्जेक्शन लगाए थे या एतराज़ किया था वो मेरे काका घर में मैंने सारा ठीक करवा दिया। मेरी विचारधारा ये थी कि मेरा जो सगा काका है और जो मेरे पिताजी हैं, दोनों का जो पिताजी थे एक ही थे, यानी कि हमारे दादाजी एक ही थे। कोई भी अगर आपस में विवाद है, उस विवाद का जो समाधान है वो बातचीत से ही होगा, लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। और सबसे मेन तो यह है, उस तय तक जाना जरूरी है कि जो पुजारी ने मेरी काकी का नाम लिया है, सच में ही मेरी काकी ने ऐसा किया है या नहीं है। तो मैंने जो छानबीन की उसके अनुसार ऐसा कुछ था ही नहीं। वो गई जरूर थी, टोने टोटके करवा के आई थी, लेकिन टोने टोटके से कुछ होता नहीं। बात बढ़ते बढ़ते इतनी सीरियस होगी कि एक दिन मेरे पिताजी और मेरी काकी के बीच में कुछ विवाद हो गया। लेकिन कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे काका को और मेरे पिताजी को आपस में कहा-सुनी करते हुए या झगड़ते हुए नहीं देखा। उनके बीच में इतना आपस में प्रेम भाव था या लगाव था। तो जब मेरे पिताजी और मेरी काकी के बीच में जब विवाद हुआ, उसमें मेरे काका जो है दिल्ली पोस्टिंग थी, वो आर्मी से रिटायर हो गए, डीएससी ज्वाइन कर चुके थे। तो मेरी काकी यहाँ से भाटला एक गाँव है हांसी और बोड़ा के बीच में, वहाँ चली गई क्योंकि मेरे काका की लड़की शादी कर रखी थी। वहाँ से मेरे काका की लड़की के जेठ को लेके वो दिल्ली चली गई। उधर से दिल्ली से मेरा काका घर आया छुट्टी लेके, इमरजेंसी छुट्टी लेके। और इधर से जैसे बात आगे बढ़ी, 3 मामा और 3 मामी ट्रैक्टर भर के वो आ गए घर पर। बाई चांस मेरे पास भी सूचना मिल गई थी भाई इस तरह से विवाद ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं भी छुट्टी लेकर आ गया था। तीनों आ गए, उधर से मामा आ गया, उधर से काका आ गया, इधर से मैं आ गया था। तो मेरे मामा जो कहने लगे, बोला मेरी बाण को कोई ऐसे कैसे कर सकता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने कहा आप क्या कर दोगे, आपकी बाण है, शादी हो गई, ये आ गई है, इसका अलग परिवार बन गया है, मैं इसका बेटा हूँ। अगर मेरी माँ को किसी ने कुछ किया है तो सबसे पहले मेरा हक बनता है, उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा, जो भी कार्रवाई करनी है मैं करूंगा। लेकिन कम से कम उस बात का प्रमाण तो मिले कि मेरी काकी ने इसको करवा रखा है। ठीक है, मेरी काकी गई थी पुजारी के पास, मेरी माँ भी पुजारी के पास गई थी, पुजारी ने दोनों को टोना टोटका करके दिया है। और टोने टोटके से कुछ नहीं होता है, अगर कुछ होता है तो करके दिखाओ। तो कहने लगे भाई करके दिखा देंगे, फलाना तांत्रिक ये तांत्रिक। मैं कोई भी तांत्रिक को उसको बुला लो, जो भी पूजा पाठ करवानी करवा लो, बस ये है कि जो चीज़ खाने के लिए देगा वो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर कोई केमिकल हो सकता है। और केमिकल क्योंकि बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल हमारा शरीर है, मेरे दिमाग पर असर कर सकता है, उसकी लाई हुई चीज़ कोई नहीं खाऊंगा। जो चीज़ उसको चाहिए, नींबू चाहिए, काली मिर्च चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए, जो पढ़ना चाहता हूँ, मंत्र मानना चाहता हूँ, बाजार से वो चीज़ खरीद के मैं लाऊंगा, उसके सामने मैं रख दूंगा और मेरे सामने उसमें मंत्र मारेगा। उसके मंत्र मारने के बाद मैं खा लूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इससे टोने टुटके से कुछ होता नहीं है। तो मैंने मेरे मामा से कहा, तीनों मामा वहाँ बैठी थी, तीनों मामी थी। मैंने कहा ठीक है, आपने इनका पक्ष सुन लिया। इनका पक्ष सुनने के बाद अब मेरी जो काकी है और मेरा काका भी अभी छुट्टियां है इमरजेंसी में, उनका पक्ष भी सुनना जरूरी है। दोनों पक्ष सुनने के बाद ही पता चलेगा कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना झूठ बोल रहा है। नॉर्मली जब भी कोई विवाद होता है तो एक पक्ष जो है अपनी बात रखता है, जो अपनी बुराई होती है या जो अपनी कमी होती है उसको छुपा लेता है, और जो दूसरा होता है उसकी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताता है, उसकी कमियां ज्यादा बताएगा, उसकी गलतियां ज्यादा बताएगा। अक्सर ऐसा होता है स्कूल में भी, अगर आपने देखा हो, बच्चे जब भी शिकायत लेके आते हैं तो अपनी गलती जो है वो छुपाएंगे, दूसरे की गलती को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तो मैंने जब ये बात कही कि उनका पक्ष भी सुनना चाहिए, तो मेरा एक मामा था, वो इस बात पर एग्री होगा कि ठीक है, बात आप सही कह रहे हो, उनका पक्ष भी जानना जरूरी है, उनसे भी सुनना जरूरी है। तो मैं और मेरा मामा मेरे काका के घर पर चले गए। मेरा काका भी आया था। मेरा काका एकदम से उदास हो गया, कहने लगा बेटा देखो क्या हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं काका, गलतफहमियां हो जाती हैं, बातचीत से हर चीज़ का समाधान होगा। तो मेरे काका ने कहा कि बेटा तेरे माँ बाप पर तो मेरा विश्वास अभी नहीं रहा है, लेकिन तेरे ऊपर मेरा अभी विश्वास है। तू जहाँ भी चाहे वहाँ जो पूछा करते हैं उनसे पूछ ले, या कहीं से भी तहकीकात करनी कर ले। अगर तेरे को ये एहसास हो जाए या तेरे को ये लगने लगे कि तेरी काकी ने कुछ किया है, तो तू जो चाहे तेरी काकी को सजा दे देना। मैंने कहा काका ऐसी कुछ घटना है ही नहीं, तांत्रिक से या कोई इस तरह की विद्या से कुछ होता नहीं, टोने टुटके से कुछ होता ही नहीं। फिर भी मैं हर तह तक जाने की कोशिश करूंगा, सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे, हुआ क्या है उसके बाद ही वो करेंगे। तो काकी से पहले ही पूछ लिया था, काकी ने बता ही दिया था, हाँ ठीक है, वहां जाती थी, उसने टोना टुटका करके दिया था, वो जो चीजें थी मैंने उठा के फेंक दी थी। मामा को भी थोड़ा लगने लगा भाई बात इनकी जायज है। मेरे माताजी और पिताजी उस बात के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं थे, जिस कारण से मामला और आगे बढ़ता गया। हर एक चीज को सवाल जवाब करता था, सवाल जवाब में जब घिर जाते थे तो लास्ट में ये कहते थे कि तेरे को भी कुछ करवा रखा है। एक बार जो मेरे नाना थे वो भी किसी तांत्रिक को लेके घर पे आए थे। जब घर पे लेके आए तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने कहा मेरे बारे में कि लड़का है, उसके काके घर जाना बंद नहीं करता है, उसको कितना रोक लो जाता ही जाता है। तांत्रिक से उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा दो ताकि उसको खिलाएं या उसको ऐसे वार के
और कहीं किसी को खिलाना हो या धोख पूछ करना हो, ताकि वो काका के जाना बंद कर दे। मेरी विचारधारा ये थी, अगर मैं काका के जाना उस समय बंद कर देता, मेरे घर के और मेरे काका के परिवार के बीच में जो गलतफहमी थी वो और ज़्यादा बढ़ती। मेरे काका का और मेरी काकी का या मेरे काका के परिवार का जो मेरे माता पिता से या मेरे परिवार से विश्वास उठ गया था, अगर मैं भी उनके घर जाना बंद कर देता तो उनको ये लगता ये भी उन्हीं में शामिल हो गया और मेरे से उनका विश्वास उठ जाता। ये विश्वास बना रहे और उनको ये एहसास हो कि मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ और जो सही बात है उसके पक्ष में हूँ, चाहे वो सही बात मेरे काका परिवार की हो, चाहे सही बात मेरे परिवार की हो। और यही उनको आखिर तक यकीन रहा कि ये बंदा बिल्कुल सही बात को सही कहेगा और गलत को गलत कहेगा। इसलिए जो बड़ा हादसा होना था, ऐसा कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि मैं हर बार ये कहता रहा, कोई भी कदम उठाने से पहले मेरे से बात करना है। अगर मेरे से बात किए बगैर तुमने कोई गलत कदम उठाया, फिर मेरा काका परिवार तो बाद में एक्शन लेगा या रिएक्शन करेगा या जो भी कार्रवाई करेगा, उनसे पहले मैं रिएक्ट करूँगा, क्योंकि वो भी मेरा परिवार है और ये भी मेरा परिवार है। मेरी जो बड़ी बहन थी वो आई हुई थी, तो थोड़ा समझाने की कोशिश की थी, समझ गई थी। बाद में जो मेरी बहन वापस जाने लगी, वो उसमें राजपुरा रहती थी, तो उसकी ननद थी निर्वाणा में। तो निर्वाणा जब वो रुके, उन्होंने बताया कि इस तरह से है, वो निर्वाणा वालों ने बता दिया यहाँ भी एक इस तरह से करता है। तो मेरे जो जीजा जी थे, उसने अपनी बहन के लड़के को भेजा ट्रैक्टर लेके कि तेरी नानी को बिठा ला। वो वहाँ से फिर आ गया और आके मेरी माँ को बिठा के ले गया। उसके बाद से फिर उसको और ज़्यादा बढ़ गया। इस तरह से पहले वो डिप्रेशन में चली गई और बाद में फिर वो साइकेट्रिक पेशेंट हो गई थी। उसका किसी और वीडियो में आपको बताएंगे भाई किस तरह से वो साइकेट्रिक पेशेंट हो गई थी और किस तरह से उसका इलाज करवाया गया। गलतफहमियाँ बढ़ती गई, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करता गया। जब ये देखा भाई नहीं हो रहा है, तो आखिर में मैंने कहा भाई ठीक है, तुमसे जो बनता तुम कर लो, लेकिन मेरे काका परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं करोगे जब तक कोई प्रमाण ना हो या साबित ना हो, और अगर करोगे फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। घर पे था तो माँ को मैंने कहा कि माँ लस्सी पीने को दिल कर रहा है, हालांकि मैं लस्सी पीता नहीं था। तो उस दिन मेरी माँ भाग के गई, क्योंकि उस समय तक भैंस भी रखनी बंद कर दी थी, तो भाग के गई किसी के घर से लस्सी लेके आई और ले आके उसके अंदर काली मिर्च और नींबू निचोड़ के मेरे को पिला दिया। जबकि लस्सी पीने से काली मिर्च का जो नींबू का टेस्ट था उससे पता चल गया कि इसके अंदर नींबू डाला गया है और काली मिर्च डाली गई है। वो क्यों डाली थी? क्योंकि तांत्रिक ने वो चीज़ पढ़ के दी थी मेरी माँ को, और वो जब डाली उसके डालने के बाद भी मैंने काका घर जाना बंद नहीं किया, तो उनको हो गया कि इससे भी असर नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरी माँ मुझे कहने लगी, शनिवार का दिन था, बोले तुम अगर बैठ जाए तेरे ऊपर से एक पूड़ा बना के पूड़ा ऊपर से वार के काले कुत्ते को खिला दूँ। मैंने कहा खिला दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बस ये है कि जो चीज़ खिलाओगे उसका मुझे पता होना चाहिए। माँ कुछ दिन पहले तुमने मेरे को काली मिर्च और नींबू भी लस्सी में मिला के पिला था, मैं टेस्ट से पता चल गया था कि फिर लस्सी में काली मिर्च मिला रखी है, नींबू मिला रखी है। तो मेरी माँ ने पूड़ा बनाया, मेरे ऊपर से वारा और काले कुत्ते खिला दिया। तो मैंने फिर भी जाना बंद नहीं किया। जाना इसलिए बंद नहीं किया, अगर मैं जाना बंद कर दूंगा गलतफहमियाँ बढ़ेगी और परिवार के बीच में विवाद जो है बढ़ जाएगा, कोई बड़ी घटना घट सकती है। उसी से मैं जैसे काम करना बंद कर दिया था, मेरी माँ ने काम करना बंद कर दिया था, फिर भैंस भी रखनी बंद कर दी थी, खेती का काम भी बंद कर दिया था। हमारे घर में ट्रैक्टर था, वो भी खड़ा था। अब मान ले मैं छुट्टी गया हूँ, कोई ट्रैक्टर पे आ गया किराए पे काम करवाने के लिए, मैं लेके जाना चाहता था, तो मेरे पिताजी एकदम गुस्से में आए, कहने लगे ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं करना। मैंने कहा क्या होगा, मेरा ट्रैक्टर को भी कुछ करवा रखा है और तूने ट्रैक्टर स्टार्ट किया, ट्रैक्टर स्टार्ट करते ही फट जाएगा। तो मैंने जब देखा कि पिताजी का जो गुस्सा था वो ज़्यादा था, इसलिए मैंने ट्रैक्टर को स्टार्ट नहीं किया। लेकिन मैंने कहा भाई ठीक है, जो मेरी माँ है इसको तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, भाई कोई कहे तेरे अंदर ये डलवार क्या है, उकरवार क्या है, इसको तो मानसिक रूप से सम्मोहित किया जा सकता है। लेकिन जो ट्रैक्टर है वो तो एक निर्जीव चीज़ है, उसके अंदर ये कैसे हो सकता है, बोला नहीं इसके अंदर भी करवार क्या है। तो उस दिन मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया, स्टार्ट नहीं किया। ये ट्रैक्टर वाली घटना अलग से एक वीडियो में पूरा वर्णन करेंगे, ट्रैक्टर को क्या हुआ था या नहीं हुआ था, या क्या उनकी कोई गलतफहमी थी। तो इस तरह से जब वो मामला आगे बढ़ता गया, लास्ट में जब उनका ये हो गया कोई इलाज नहीं है, तो मैंने कहा अगर तुम थक गए हो, जो तांत्रिक को जाना था, इधर उधर जाना था, थक गए हो, तो मैं भी इसका इलाज करवा सकता हूँ। जब वो हार मान गए उसके बाद फिर मैंने उनका इलाज करवा था, वो अलग से वीडियो में बताएंगे कि मैंने किस तरह से तहकीकात करी और बाद में उसका क्या इलाज करवाया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।